इस वक्त मैं मौजूद हूं गंगा मैया के शीतकालीन प्रवास मुखबा में। ये वही स्थान है जहां पर गंगा मैया शीतकाल के 6 माह के लिए विराजमान रहती है। और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये वही स्थान है जहां पर 2025 5 अगस्त को एक जलजला आया था। खीर गंगा के उफान में धराली नाम का ये पूरा कस्बा जमींदोज हो गया था और 50 से भी अधिक लोग इस मलबे में दब गए थे, जिनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये पूरा जो भयावह मंजर है ये पूरी इस बात की तस्दीक करता है कि वो दिन 5 अगस्त 2025 का कैसा भयावह रहा होगा, जिसकी वजह से ये जहां भी आप नजर डालें मलबा पसरा हुआ है। ये पूरा खीर गंगा से आया हुआ मलबा है जो पूरी तरह से यहाँ पर जो आबादी थी उस आबादी को उस मलबे ने अपने आगोश में ले लिया था। ये झूला पुल यहाँ पर दिख रहा है, ये वही पुल है जिस पे हो करके मुखबा आने वाले लोग धराली से आवागमन करते थे। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर दिखाई दे रहा है तो मलबा। हालात वर्ष बीत चुका है लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। एक छोटी सी गाड़ी, मैं कैमरामैन को चाहूंगा जूम करके दिखाएं, एक छोटा सा वाहन ये गुजर रहा है इस गंगोत्री नेशनल हाईवे पर। यानी कि कुल मिलाकर के जिस गंगोत्री नेशनल हाईवे जो कंक्रीट से बना हुआ था बाकायदा, जिसमें जो है ब्लैक टॉप हुआ था, वो कहीं पर भी उसका नामो निशान नहीं दिख रहा है। वो बिल्कुल दब चुका है और अब अस्थायी तौर पर बीआरओ के द्वारा मलबे के ऊपर ही एक सड़क का निर्माण किया गया है जिससे कि चार धाम यात्रा बदस्तूर जारी हो सके। और वर्तमान में ये यात्रा जो है जारी है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय हैं जो उस दिन के चश्मदीद हैं जिन्होंने जो है 5 तारीख अगस्त 2025 का वो भयावह मंजर देखा। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम सुमित कुमार है। और जिस दिन ये आपदा आई थी धराली में, खीर गंगा ने अपना जो उफान ये जो हमने देखा था अपने आंखों से, हमने उस दिन देखा था। तो मीन जो वहाँ उस दिन हमारा था हारदुदा मेला था, तो आधा से ज़्यादा स्थानीय लोग हैं वो अपने समेश्वर देवता के मंदिर प्रांगण में गए थे। तो कहीं ना कहीं देवता के और हमारे जो समेश्वर देवता ने कई लोगों की जो जान है, स्थानीय लोगों की जान है, वो यहाँ पर बचाई है। और कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को अभी भी याद करते हैं। जो धराली इतना सुंदर मार्केट था, आज हमें वो कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुमित जी, कैसे पूरा वाकया बताएं कि किस तरीके से वो हादसा आपने अपनी आंखों से देखा? बिल्कुल, मौसम बारिश का ही था, हल्का था, इतना तेज बारिश नहीं थी। अब लोग अपने अपने मेले के लिए जा रहे थे, कोई स्थानीय लोग मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके थे। तो एक आवाज़ सी आई, आप देख सकते हैं खीर गंगा है, वो श्रीकंठ पर्वत है, वहाँ पर वो हमेशा जो बर्फ से लदा हुआ रहता है, लदा रहता था। तो यहाँ से ही उस टाइम जो कोहरा था उस टाइम, और यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे ये जो बैंड दिख रही है आपको, स्लोप टाइप का दिख रहा है, तो वहाँ पर हमने वो जब देखा है तो वो काफ़ी हाइट ऊपर था। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि अब जो ये जो आएगा ये धराली को पूरा, यहीं से हमने सीटी मचाई, किसी ने वीडियो बनाया, बहुत कोशिश की। जो भाग पाया वो भाग पाया। जो लोग ऐसे थे जो जिनको पता नहीं था किस साइड हमने भागना है, तो कहीं 151-52 लोग जो यहाँ पर मजदूर भी थे होंगे, ये लोकल यात्री थे, उस टाइम यात्रा नहीं थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 52 की 53 लोग यहाँ पर इसमें दबे होंगे। अच्छा, आपने अपनी नजरों से देखा कि खीर गंगा का जो जलजला है वो किस तरह से आया? थोड़ा दर्शक देखना चाहेंगे, एक बार आप बता करके आप बताएं। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं ये खीर गंगा है, जो जैसा इसका फ्लो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हो एक गली टाइप की है जो श्रीकंठ पर्वत है, इससे 4-5 जो नाले हैं इधर उधर डिवाइड होते हैं। तो ये जैसे ये आया था, हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा कभी आएगा भी। तो जैसे हमने अपना आंखों से देखा, हम नीचे देख रहे थे, जमीन पे देख रहे थे, जब किसी ने कहा कि ऊपर देखो कितना बड़ा, ये इतना हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। और जैसे ये नीचे उतरा, मतलब इसने जैसे यहाँ पर कई बड़े बड़े होटल थे, होम स्टे थे, बगीचा था, मतलब काफ़ी बड़ा लोगों की मेहनत थी। तो जैसे एक ही जोर में जब हमने देखा तो ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ पर होटल भी बहे, कई लोग यहाँ पर दफे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरी बार जब आया तो ये पूरा मलबा यहाँ पर उसने अपना जो जगह होती है वो बना लिया था कि गंगा जी को भी थोड़ा बहुत रुका, जिससे हर्षिल को भी नुकसान हुआ, क्योंकि आज हर्षिल भी खतरे के उसमें है। तो निश्चित तौर पर जैसे कि आंखों देखी सुमित जी ने बताई, और उस दिन एकमात्र सुमित जी ही थे यहाँ पर जिन्होंने जो है वीडियोग्राफी करके जो है उस भयावह मंजर को अपने कैमरे में कैद किया और हम लोगों तक भी पहुंचाया। तो कुल मिलाकर के उस दिन का वो 5 अगस्त का जो दोपहर था, करीब 1:30 बजे के आसपास
पूरी तरह से खीर गंगा अपने उफान में आई। हालांकि कमोबेश जो खीर गंगा है, खीर गंगा बहुत शांत रूप में जो है बहती है, लेकिन अचानक से उस दिन क्या कुछ ऐसा नेचुरल डिस्टरबेंस हुआ जिसकी वजह से जो है खीर गंगा पूरी अपने जो है पूरे प्रवाह में बहने लगी और सब कुछ उसने अपने आगोश में ले लिया। काफ़ी दिनों तक ये पूरा जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है पूरी तरह से बाधित रहा, निचले इलाकों में भी खतरा मंडराते रहा, लेकिन किसी तरह से जो है रिस्टोरेशन की कार्रवाई प्रशासन और सरकार के द्वारा की गई और इस स्थान को रिस्टोर कर लिया गया। लेकिन अभी तक भी कई ऐसी जानें हैं जिनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं प्राप्त हो पाई। 1 वर्ष बीत चुका है और अगस्त का महीना पुनः आने वाला है, यानी कि 1 वर्ष पूरा होने में 1 माह मात्र शेष है, लेकिन स्थिति जस की तस अभी दिखाई दे रही है, जिसकी टीस स्थानीय लोगों में होना स्वाभाविक सी बात है। इससे आगे हरसिल है, हरसिल में भी स्थिति काफ़ी भयावह दिख रही, क्योंकि झील जैसी आकृति बनी हुई है, जिसकी वजह से जो हरसिल कस्बा है जिसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जो है जाना जाता है, उसके अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरसिल में। ये हरसिल वही इलाका है जहाँ 5 अगस्त 2025 को तेल गंगा के उफान पर आ जाने की वजह से एक झील ये सामने बन गई थी। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं, ये चैनलाइज करके जो है बालू और मिट्टी के ढेर को यहाँ पर एक बैरिकेड के रूप में लगाया गया है, जिससे कि गंगा का प्रवाह इस ओर न हो सके। और किसी तरह से प्रशासन के द्वारा ये इंतजाम किए गए थे, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। 1 वर्ष बीत चुका है, एक बार दोबारा से गंगा अपने उफान पर आने लगी है और ये जो हरसिल का कस्बा है, ये फिर से यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो डरे सहमे हैं। रत जगह उन लोगों को करना पड़ रहा है कि अचानक से यदि गंगा का प्रवाह बहुत तेज हो गया और जल स्तर अगर बढ़ गया तो कहीं उनके मकानों पे इसका असर न हो। ये GMBN है, गढ़वाल मंडल विकास निगम का बंगला है, ये भी आपदा की चपेट में है, यानी कि गंगा नदी का जो प्रवाह है वो इसकी तलहटी को काट रहा है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये पूरी तरह से ये जो गंगा का प्रवाह है, भागीरथी का जो प्रवाह है, पूरी तरह से GMBN के जो बुनियाद है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। एहतियातन जो अभी सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, GMBN को खाली करने के निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दे दिए गए। इसके साथ ही ये थाना भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ पर थाना हरसिल है, ये भी आपदा की चपेट में। आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा निचली मंजिल में पूरा भरा पड़ा है। हालांकि ये पिछले साल की जो आपदा थी उसकी वजह से ये निचली मंजिल इसकी जो है पूरी तबाह हो गई थी, मलबे के ढेर से अटी पड़ी है। लेकिन मौजूदा हालात भी कमोबेश जो 2025 का जो मंजर था उसी की तरह देखने को मिल रहा है। लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस यहाँ पर है। कुल मिलाकर के सभी जो एरिया है पूरी तरह से ये आपदा प्रभावित नजर आने लगा है 2026 में भी। और इसको लेकर के यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं खासे नाराज हैं कि प्रशासन इस बात को लेकर के संजीदा नहीं रहा। साल भर बीत चुका है, लेकिन फौरी तौर पर जो सुरक्षात्मक उपाय जो किए जाने थे वो नहीं किए गए। ये बुजुर्ग महिला है और ग्राम प्रधान भी रही है पूर्व में इस हरसिल गांव की, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती बसंती नेगी, भूतपूर्व प्रधान ग्राम सभा हरसिल। हरसिल के बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर, आप कलेक्ट्रेट भी गए थे? हम जो है शुक्रवार से सो नहीं रहे क्षेत्र के लोग, फिर मंगलवार को हम सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि लोग जो है साथ में हम उत्तरकाशी डीएम साहब से मिले। हमने कहा साहब हम तो वहाँ बहने वाले हैं, लेकिन आगे भी कोई और भी बगेंगे हमारे साथ, हरसिल तो नाम निशानी नहीं रहेंगे। फिर डीएम साहब ने चलो हमारी सुनाई की। कल आए थी सब डीएम साहब, कल आए थे डीएम साहब? हाँ आए थे, उन लोगों ने पूरा निरीक्षण किया। तो हमने उनसे बोला क्या होगा, फिर उन्होंने इधर नोटिस भेज दिया कि भाई खाली करो। खाली करें तो जाए कहाँ, ये भी समस्या है। फिर ये जो उधर जंगलात के जो ये पेड़ है उनको हमने कहा कि आगे आगे से कटा दो, जिससे कि झील बन रहा है। ये पेड़ों का ही झील है, जो पेड़ कट रहा वो आ रहा, इसी से ये झील बन रहा। अब कल ये एक बड़ा पेड़। अच्छा, झील कहाँ पर है? ये निगम के आगे है, निगम के आगे पूरे हरसिल काटने वाले हैं। ये निगम जाएंगे तो पूरे हरसिल जाएगा, आगे काश्तकारी जाएंगे, हमारे जो है बैंक भी जाएगा, सब नहीं बचेगा कुछ। लेकिन वो जो बड़ा डीएम साहब ने देखा था कितना बड़ा पेड़ लगा है, दूसरा भी है, उस पेड़ पे और पेड़ लगाया गया। जो हमने उनसे कहा था कि जंगलात वालों से कि ये आगे का पेड़ कटाओ, इससे झील बनेगा।
लेकिन जो जेएम साहब ने देखा है कि वो बड़े पेड़ जो लगे उस पे एक दो पेड़ और लग गए, तो अब ये काम कर रहा बेचारा, ये क्या करेगा, इनका शरीर जो है जोखिम में डाल रखे हैं, पर झील थमने का नाम नहीं है ये तो। अच्छा बसंती जी, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, जो अगस्त 2025 में जो यहाँ पर आपदा आई थी, उसके चलते आर्मी के कुछ जवान भी उसमें, हमारे आर्मी के जवान सामान, हमारे जितना वो लड़ाई का सामान थे, स्टोर थे वहाँ, तो ये सारे बह गया। सरकार को तब भी नहीं जवान। कैसे कैसे आप उस दिन यहीं थे? ना, मैं पौड़ी थी यहाँ, मेरे बच्चे यहाँ थे, हम उस पे देख रहा था मोबाइल पे, जो बच्चे भेज रहे थे उस पे देखा, तो हमारे जो जवान बगी एक तो सालों में मिला, अन्य वो मिला भी नहीं। पहले बाढ़ आया धराली खीरगंगा में, तो वहां से वो उसने हमारा इतना ही नहीं किया। जो हमारा तेल गाड़िया जो आया, जो हमारे आर्मी बगी और हरसिल का जो नुकसान हुआ, ये तेल गाड़ी से हुआ। अब इसमें ये पेड़ का कटान नहीं होता है तो ये झील बनेगा, हरसिल बचने का नहीं है। हम बहुत दहशत में हूँ, और इतने लोग जाएंगे तो विस्थापन करें तो जाए कहाँ? पंचायत भवन को इडम साहब ने बोला है, पंचायत भवन में कितना जाएंगे? ठेकेदार के आदमी जाएंगे या निगम का या पुलिस या अच्छा, आप क्या उम्र आपकी हो गई है? मेरा यहाँ से वो आधार कार्ड में तो पता नहीं क्या बोला मुख में से कितना है, पर वैसे 82 साल शुरू है। अच्छा, आप 82 साल की वृद्ध है, इससे पहले भी कभी आपने ऐसा देखी आपदा? कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। जब थोड़ा मोड़ा तो आता था ये गदेरा, जैसे हमारी पकोड़ा घाट हुआ, जलेंद्र घाट हुआ, उधर हमारा वो फिर आगे है तो वो भी आता था, श्यांगाड है, ये घाट भी आती थी, लेकिन ऐसा नुकसान ऐसा घर को कभी से। अच्छा, आप जैसे मैंने आपको पढ़ा है तो आप प्रकृति प्रेमी भी रही हैं, आपने पेड़ों को बचाने के लिए भी काफी आंदोलन किए हैं। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि ये अचानक से ऐसे जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं प्रकृति में, जो इस तरीके से जो हलचल हो रही है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? इसका बेटा यही है कि ये तो हम माँ को माँ नहीं समझ रहे, गलाजित बहुत हो रहा है। जितना पर्यटक बढ़ रहा है इतनी गंदगी बढ़ रही है। कैमरे की तरफ देखें आप। जितना पर्यटक बढ़ रहा है इतना गंदगी बढ़ रहा है। जितना होटल नदी नाले के किनारे, सरकार का बोलने का कर्तव्य है कि वो रोक सकते हैं कि इतना नजदीक मत बनाओ, ये सारा प्रदूषण हो रहा। और जो हमारे पेड़ गिर रहा, जो ऊपर से ग्रेसिंग गल रहा, ये सारा पेड़ का कटान की वजह से ये पहाड़ तप रहा, हिमालय गल रहा। ये तो बिना बारिश का आया, ये बाढ़ बिना बारिश से आई। तो ये हमारे अपनी करनी है, हम लोग आस्था में नहीं है। हम लोग बस सब जोगी मरो मेरा झोला भरो, मेरा पला पड़ गया मैंने भरा, ऐसे में ये हमारा आस्था भी गया। माँ का आस्था सबसे बड़ी माँ का है। लोग यहाँ हरिद्वार में आते हैं, जल पीते हैं कि हम बैकुंठ चला गया, और हम यहाँ से कचरा बगा रहा। निश्चित तौर पर ये वृद्धा 82 वर्षीय जो बसंती नेगी है, उनका दर्द था। ये मैं नहीं कहता कि इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो इनका अनुभव है 82 वर्ष का, और उन्होंने कहा कि जो ज्यादा अंधाधुंध जो कटान हो रही है, प्रकृति के साथ अनावश्यक जो छेड़छाड़ हो रही है, ये उसी का कारण है कि प्राकृतिक आपदाएं अब अधिक आने लगी है, क्योंकि इससे पूर्व इन्होंने इस प्रकार की कोई हलचल यहाँ पर उच्च हिमालयी क्षेत्र में नहीं देखी थी। अचानक से ये 2025 और इससे पूर्व की जो आपदाएं रही होंगी 12, 13 इत्यादि की, ये जो देख रही है, इनको लेकर के जरूर ये चिंतित हैं। इनका कहना है कि पर्यावरण को यदि बचाया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो प्रकृति है वो संरक्षित रहेगी, आने वाला भविष्य सही होगा। ओंकार बहुगुणा, हर्षिल, आज तक।